राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 जय हो।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। देह राग से अनुराग की यात्रा, ये जो मानव देह है ये देह राग से अनुराग की यात्रा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, देह राग अंधकार है। अंधकार में जैसे कुछ सूझता नहीं कौन सा मार्ग है, ये सुखद है या दुखद, ऐसे ही देहाभिमानी देह रागी पुरुष को ये समझ में नहीं आता कि सुखद कर्म कौन से हैं और दुखद कर्म कौन से हैं। ज्योतिर्मय, जहाँ दिव्य प्रकाश है वहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप मार्ग दिखाई देता है। सुखद कौन सा मार्ग है, दुखद कौन सा मार्ग है। देहराग अनुराग, देहराग से अनुराग तक चलने के लिए मृत्युर्मा अमृतम गमय। देहराग मृत्यु है और अनुराग अमृतमय है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा चिंतन यही जीवन का सार है। आपका चिंतन क्या हो रहा है, आपकी सोच क्या हो रही है, आपका विचार क्या बन रहा है। यदि असत है परिणाम दुर्गति, सत है तो परिणाम परमानंद। असतो मां सदगमय, असत शरीर राग, असत शरीर भोग से परम सत्य की यात्रा करनी है। ये शरीर टिकाऊ वस्तु नहीं है जिसको मैं मान करके मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं। मन को मारना होगा। मारना अर्थात उसके स्फुरण, उसके संकल्प विकल्प जांचने होंगे। यदि वो असत हैं तो उनको अमान्य कर देना ही उनको मारना है। उसको प्रोत्साहन न मिलने पावे असत क्रियाओं का संकल्प करने का। ये शरीर राग से ही पुष्ट होता है मन का वासनाओं का संकल्प। अगर वैराग्य राग रहित वृत्ति होने लगे तो भोगों का संकल्प ही बंद हो जाए। भोगों का संकल्प बंद होते ही वो परमानंद स्फुरित होने लगता है। इसलिए त्वयि में स्वसृगाल भक्ष्यमेत यदि देहम निपातेद यत्न वृत्ति अतिमंगल में उत्तर ही वृंदावन नो तद्भृतये त्वदन्य दिकृस्याम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, भाई ये तुम्हारा शरीर फेंक दिया जाए तो श्रृगाल, कौआ, कुत्ते आदि खा जाएंगे। मिट्टी में अगर दफना दिया गया तो कीड़े लगकर रज हो जाएगा। आग में जला दिया गया तो राख हो जाएगा। जिस शरीर को तुम इतना प्यार करते हो उसकी अंतिम गति यही है। अगर मेरी बात मान लो, श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो तो अति मंगल में उत्तर ही वृंदावन नो तद्भृतये
त्वदन्य दृक्ष्याम। यदि तुम अनन्य भाव से, देह का तो नाश होना ही है, आज हो या कल हो, इसकी दुर्दशा होनी ही है। आज हो या कल हो, तुम ये विचार करो और अनन्य आश्रय ले लो प्रभु का। प्रभु ही धाम रूप से, नाम रूप से, रूप से, लीला रूप से अपने शरणागतों को महासुख प्रदान करने के लिए स्वयं बने हुए हैं। धाम स्वयं प्रभु है, नाम स्वयं प्रभु है, रूप प्रभुमय है, लीला प्रभुमय सच्चिदानंदमयी है। जो अनन्य भाव से, इस शरीर का भाव तभी मिटेगा जब इसकी असलियत आप समझ लें। ये जब तक है तब तक पीड़ा देता रहता है। ये वासना, ये भोग, ये कामना, इसी के सुख के लिए हम दौड़ते रहते हैं। ठीक है, जीवन के लिए कर्तव्य कर्म करना ही है, क्योंकि जन्म मिला है मनुष्य शरीर में। पर कर्तव्य से परम कर्तव्य की यदि यात्रा नहीं की तो ये कर्तव्य का परिणाम आपको और बांध देगा। धर्म से परम धर्म की यात्रा है। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों में ही नहीं फंसे रहना, परम धर्म की प्राप्ति करनी है। शरीर राग ही हमें अध्यात्म में प्रवेश नहीं होने देता। शरीराभिमान ही हमें भोगों में फंसाए हुए। लाख समझाओ, ये मन अगर मचल गया भोगों में तो संभालना कठिन है। हर उपासक, हर साधक, हर महात्मा अपने मन को देखा है। जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, ऐसे ही मन मचल जाए भोगों में तो बड़ा दुष्कर है, बड़ी कठिनता पड़ती है। ये कठिनता अनन्य भक्ति के लिए सहज रूप में बदल जाती है। प्रभु जो इष्ट देव हैं, उनका जो आनंद है, उनका जो लीला विलास है, उनका जो रूप है, महिमा है, हमारी पहुंच नहीं है। अगर वो ना जनावे तो हम जान ही ना पावें, ऐसी भूल भुलैया माया प्रकट कर देती है। तो प्रभु ही, प्रिया प्रीतम ही आचार्य रूप से अवतरित होते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जब जब होए धर्म कह हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनी, जान और दूजो नहीं। जान और दूजो नहीं, दूसरा नहीं, वही है। वही आराध्य देव आचार्य रूप में प्रकट होते हैं। आचार्य रूप से प्रकट होकर के आराध्य देव रूप का ऐसा आकर्षणमय वर्णन, आराध्य देव की प्राप्ति का ऐसा महाशक्तिशाली मंत्र, आराध्य देव को रिझाने का ऐसी उपासना पद्धति वो स्वयं आचार्य रूप से आकर वर्णन करते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही आचार्य गुरुदेव के रूप में प्रकाशित होते हैं। जो आराध्य देव का मंत्र है, जो आराध्य देव की उपासना है, जो आराध्य देव का बल है, महिमा है, लीला है, वो सब इष्टदेव, आचार्य और परंपरागत गुरुदेव, वही मंत्र, वही उपासना, वही रसरीति। इष्टदेव ही आचार्य हैं, आचार्य ही गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही आचार्य हैं। तनिक भी भेद नहीं। कभी कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता और कभी गुरुदेव व्यक्ति नहीं हो सकते। व्यक्ति एक सीमित शरीर वाले का संबोधन है और गुरु असीम अखंड बोध स्वरूप आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं। ये जो दिखाई ऊपर दे रहा है आकाश, उसका बोध होता है शब्द से। आकाश का गुण है शब्द। जहां भी शब्द है आकाश तत्व विराजमान है।
हर अक्षर में जैसे आ विराजमान है, ऐसे हर वस्तु में जड़ चैतन्य में गुरुदेव विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जब उपासक का अनन्य भाव गुरुदेव के प्रति हो जाता है तो उपासना का रंग ऐसा चढ़ता है जो साधन से नहीं, कृपा से, कि कोई भी विकार उसे परास्त ही नहीं कर सकता। पर हमारी जो अनन्यता की कच्चाई है वो हमें सच्चाई का अनुभव नहीं होने दे रही। श्री सेवक जी महाराज इस रस नित्य विहार महामाधुर्य को जो आचार्य चरण ने प्रकट किया उसको और सहज में समझा रहे हैं, उसकी विस्तार पूर्वक पद्धति बता रहे हैं। कह रहे जो काचे जन हैं, प्रियाजू की कृपा से शरणागत तो हो गए प्रियालाल की, पर वो अपनी कच्चाई नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर वो कच्चाई छोड़ दें तो सत्य परम आनंद में नित्य विहार आचार्य कृपा से स्फुरित हो जाए। कृपा पात्र बनने के लिए ही उपासना पद्धति बताई जाती है। नहीं, वस्तु की प्राप्ति तो कृपा से ही होती है, पर कृपा का अनुभव करने के लिए जो हमारा हृदय रूपी पात्र है वो योग्य बनना चाहिए। वही योग्य बनाते हैं। कैसे योग्य बनता है वही उपदेश करते हैं। तो जो इष्ट देव हैं, जो आचार्य देव हैं, वही गुरुदेव रसिक के रूप में उपदेश कर रहे हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि एक ऐसे हैं, ले उपदेश कहाए अनन्य, अनहाई अनर्पित जाए गटकत, आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटकत, केतिक आयु केतिक सौ जीवन, काहे विनाशत काज हटकत, श्री हरि वंश धर्म मीन छाणी, घर घर काहे फिरत भटकत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी कृपा हुई हरिजू की, प्रियाजू की। महामहिम युगल सरकार के चरणारविंद की तुम्हें शरणागति मिली। भगवत महिमा सुनकर के शरणागति का भाव हृदय में जागृत होता है कि बहुत दुर्गुण दुराचार हुए, इस अभिमान के कारण अब हम गुरुदेव की शरण होते हैं, आचार्य देव की शरण होते हैं, इष्ट देव की शरण होते हैं। कहने को ये बातें तीन लगी, लेकिन एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। एक कही, ये पर्यायवाची शब्द है। शरणागत ले लिया और बात गुरु की एक नहीं माननी, गुरु मान लिया, गुरु की बात नहीं माननी। छली कपटी स्वभाव, प्रमादी स्वभाव, विषयी स्वभाव, इसी का परिवर्तन करने के लिए तो गुरुदेव का आश्रय लिया। ले उपदेश, दीक्षा ले ली। किसने कहा था कि एक नया अपराध तुम ऐसा महाअपराध करो जो तुम्हारी सदगति होने ही न दे? गुरुदेव का वर्ण करके मनमानी आचरण करना, उनकी बताई हुई उपासना पद्धति के विरुद्ध आचरण करना, ये गुरुद्रोह कहलाता है। और विश्व में सबसे बड़ा भयंकर वज्र के समान ये गुरुद्रोह है। इससे नष्ट ही हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट ही हो जाता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ, पुनः गुरुदेव कृपा करें और हमें संभाल लें तो बात बन जाए। नहीं, ये भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। अन्य अपराधों की तो बात, क्यों नया अपराध मोल ले? यदि संसार से
आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं पतित होता चला जा रहा हूँ संसार संग से, अब मैं गुरुदेव का संग प्राप्त करके भक्ति प्रेम अभंग जागृत करके अब अपने हम स्वरूप को प्राप्त होंगे, प्रियालाल को प्राप्त होंगे। हो गई धोखेबाजी, अब ये जीवन धोखेबाजी में नहीं जाने देंगे, तब शरणागत लिया जाता है। अब हमारा जीवन का उद्देश्य भगवत भजन करते हुए समस्त कर्तव्यों का पालन और वो कर्तव्य पालन भगवान को समर्पित करके यत् करोषि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे को अर्पित कर दो, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। पर ये कच्ची बुद्धि वाले ऐसा नहीं करते। लय उपदेश कहाय अनन्य, अपने को कहते हैं हम अनन्य धर्मावलंबी, भगवत प्रेमी हैं, महाभागवत हैं, रसिक जन हैं, आदि आदि। पर समझो, बोले एक अनहाय अनर्पित, नहाय माने होता है स्नान करना, अनहाय माने बिना स्नान किए, बिना स्नान किए वो बेड टी पी रहे हैं या कुछ खान पान, या स्नान किया सीधे भोजन, हमें कुछ चाहिए खाना, अनर्पित। तुम अब वैष्णव हो गए हो, तुम्हारा गुरु प्रदत्त नया जन्म हुआ है, पूर्व के सारे कर्म संस्कार बंधन नष्ट करने के लिए ये शरणागति हुई है, जो तुम्हें दुख सुख में फंसाते हुए बहुत से जन्म बर्बाद कर दिए। अब उन्हीं कर्मों को गुरुदेव की कृपा दृष्टि नष्ट करेगी। शरणागति होते ही कटे कर्म बंधन संसारी। अगर हृदय से शरणागत है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें बार बार संसार में पराजय, शोक, चिंता, दुख या दुखद भाव अंदर है, ऊपर से सुख दिखाई दे रहा है, दुख योनयः, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, ऐसा सुख बार बार फंसाए है, उसको नष्ट कर देती है शरणागति। कटे कर्म बंधन संसारी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। अपने धाम वासी बना लेते, अपनी समीपता का अनुभव कराते। कहीं भी हो तुम्हें अनुभव होगा कि हमारे आराध्य देव हम पर कृपालु हैं। हर समय एक अद्भुत सुख का, एक अद्भुत बल का स्फुरण हृदय में होता है शरणागत के। पर हम तो विरुद्ध चल रहे हैं। देह राग अंधकार है, अनुराग निर्मल उदित भास्कर है, परम प्रकाश में। हम देह राग को त्याग करके वैराग्यवान होते हुए अनुराग को प्राप्त करें। क्या करें? देखो, जो दिनचर्या बताई गई है वही तुम्हारी सिद्धि का हेतु है। अपनी कोई भी दुराग्रह वृत्ति रख के, आग्रह वृत्ति रख करके शरणागत ना हो, खाली हो जाओ। जो भी तुम्हारे अंदर है वो समर्पण के भाव में, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से, शरीर की चेष्टाओं से शुद्ध, अर्थात जो उपदेश मिला उसके अनुसार चलना, उसके विपरीत चलना अशुद्ध है, उनके अनुकूल चलना शुद्ध है। तो आदेश है, प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण करें। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। सबसे पहले हम धाम को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बात, धाम को प्रणाम किया,
फिर अपनी दिनचर्या में नाम स्मरण करते हुए लगते हैं। जब स्नान कर ले रज लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तिलक रचना करते हैं, फिर दिनचर्या आगे की बढ़ती है। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जितने में तुम्हारा प्राण पोषण होता है थोड़ा थोड़ा ले ले, पर वो भगवद अर्पित करके। सेवक जी महाराज कह रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कच्ची रहती है। बिना स्नान किए खाना पीना, या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अनहाई अनर्पित जाए गटकत। अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो इन वासनाओं को नष्ट करता है। काहे को अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे? बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है? बहुत सहज बात है। आपको बहुत जल्दी है तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान है, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो, प्रभु पाइए, और बस पा लिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, थाल दिखाई, 2-4 नाम लिए, प्रणाम किया, आ गए। समय है तो विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया, फिर प्रसाद। आपका जीवन भगवत समर्पित जीवन, शरणागत जीवन। फिर आप मनमानी आचरण कैसे? एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित किया, फिर पिया। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जोरत हाथ लटक कर। विषयी पुरुषों के आगे हाथ जोड़ते हुए, हाथ लटकाते हुए देखने को मिला। सेवक जी महाराज कह रहे, महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, चरण चापती रहती हैं, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं। भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, आनंद लेते हैं, उसी में संतोष करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचहि। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्तन पाछे यूं फिरे जीव बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो। आस करें विषयीन के आगे, ऐसे करके मांगना दे। ये ना शरणागति का लक्षण है, ना ये किसी उपासना का भाव,
ये केवल वासना है, वासना। ऐसे जिस स्वामी ने पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उन स्वामी का सेवक हूं। अगर वो आज हमें भूखा रखना चाहते हैं तो हम विविध प्रकार के पदार्थों के पाने से जो सुख होता है उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। आज हमारे स्वामी की इच्छा है आज हम भूखे रहे, तो हमें नहीं चाहिए 56 भोग। अगर हमारे स्वामी की इच्छा है नमक रोटी, वो हमारे लिए अमृत है। विश्वास करो, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये आवश्यकताएं, ये चाह, ये वासनाएं इतनी मत बढ़ा लो कि तुम प्रभु को भूल जाओ और संसार की इस भूल भलैया में भटक पड़ो। ये भटकन मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। केतिक आयु केतिक सो जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। अरे भाई, कितनी आयु है तुम्हारी? शरीर तो छूटेगा ना। कितना जीवन है तुम्हारा? इसे तुम कलंक लगा रहे हो शरणागति में, दूसरे के आगे हाथ जोड़कर मांग करके, अन्य भरोसा करके, अन्य आश्रय रख करके। कितना जीवन है तुम्हारा? और एक सिद्धांत बता दे, यदि आपने चालबाजी से, कपट से जीना सीखा है तो पूरे जीवन इसी से जी पाओगे, दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आपने मांग करके इधर उधर तो ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा, वो आप निष्ठा तो वैसे जीवन व्यतीत होगा। तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारी सोच है। अगर भरोसे पे हो गए जैसे हरि, तो आप दुख सुख के प्रभाव से रहित होकर आएंगे, दुख सुख उसके प्रभाव से रहित होकर परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए विचार करो, केतिक आयु केतिक जीवन, और ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो काहे विनाशत काज हटकत। जो आपका प्रधान कार्य है भगवत आश्रय, भगवत प्रेम, क्यों उसका विनाश कर रहे हो? उस आश्रय का नाश क्यों कर रहे हो? किसी व्यक्ति के आगे हाथ जोड़कर वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत भाव से तो सबको प्रणाम है, लेकिन आस रखकर, आस करें विषयीन के आगे। अगर आस है, ये नहीं, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। भगवत आश्रय बिल्कुल, ये कच्चाई अगर नहीं छोड़ोगे तो आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, और लगेगा कि कहते भी कि हम 20 साल से मंत्र जप रहे, 20 साल से शरणागत है, चलनी में गैया दू है और दोष दैव को दे। बोले बहुत चारा लगाते हैं, बड़े बड़े थन भी हैं, खूब दूध है उसमें, पर पीने को एक बूंद नहीं मिलता, और हम दूहते भी हैं, तो किसमें दूह रहे हो? बोले चलनी में गैया दू है, दैव दो, मेरे भाग्य में दूध नहीं बदा है, क्योंकि चलनी में गैया दू है। दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। ये तुम्हारी कच्चाई तुम्हें परमानंद से विमुख कर देगी। साधन करते हुए भी ये असाधन वृत्तियां भगवदानंद का अनुभव नहीं होने देती। हां, यदि हमें कोई भी शरीर निर्वाह की आवश्यकता है, कोई भी हमारी कर्तव्य पूर्णता की आवश्यकता है, तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप देख लेना, आपको जैसा लगे आप संभाल लेना। इस कर्तव्य कार्य के लिए ऐसी व्यवस्था चाहिए, नहीं है आप देख लो। हमारे जो भी हैं, हमारे आराध्य देव हैं, जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबनवे पे दूर। हमें लगता है सबको याद होगा ये बात, सैकड़ों बार सुना तो याद होगा। तो याद होने से क्या है, जीवन में उतारिए इसको अपने आराध्य देव से, बस। वो भी थोड़ी कचाई है तब, नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं।
बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिम। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में दे के देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति कीजय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भजी पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है, हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, तो हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे साकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है, आप व्यवहार कार्य में हैं, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो। उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रकट देखा जा रहा है। आप गए और औरों घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोल, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। जाके प्रियन राम वैदेही,
तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम शनेहि। परम मित्र हो, परम संबंधी हो तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट लपट जरत को संगति की जाए, वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पक्का, बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग न हो, भगवद विमुखों का संग न हो। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति की जाए। जान के कहें साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होता है? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो वो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उसे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे। ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश बिलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल। और विमुख की जो संगति है वो अग्नि जरत लपट, मानो ज्वालामयी अग्नि भस्म कर देगी तुम्हारे सद्गुणों को, सद्भाव को। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति कीजिए। किसी की संगति करने के पहले जानकारी करो, ये भगवत शरणागत है, इसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, इसके आचरण जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से है वो सेवित है, फिर संगति करो। पर यहां तो बस हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमें कोई ऐसा कुछ कर दे कि हम सुखी हो जाए, ऐसा वो हो जाओगे, वो साधु संगत से हो जाओगे। जब नाम जप करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा तो अपने अविनाशी स्वरूप को आप जान जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम सुख सिंधु भगवान हृदय में ही बैठे हैं। ये जो कच्ची प्रकृति वाले जन होते हैं ये साधु समागम स्वीकार नहीं करते, शरणागत होकर के भी ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिससे गुरु भक्ति नष्ट हो, धाम भक्ति नष्ट हो, भजन भाव नष्ट हो। ऐसे लोगों के पास उनको रुचि होती है, ऐसे देखा गया है। परम कृपालु गुरुदेव आचार्य देव मंत्र उपदेश करके तुम्हें माया मुक्त करने, तुमने क्या दे दिया उनको? पर एक कच्ची बुद्धि वाले, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जन कृपा से हो तो गए शरणागत, खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। उनको अच्छे जन वही लगते हैं जो इष्ट निंदा करें, गुरु निंदा करें, दोष दर्शन बताकर भजन प्रवृत्ति से हटा दें, वही उनके मित्र होते हैं। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? एक तो स्वभाव में ही कच्चाई थी, जो भागवतिक मार्ग का स्वभाव चाहिए उसके विरुद्ध उनकी आदतें हैं, विरुद्ध आचरण है। बड़ी कृपा हुई हरिजू की कि उनको शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला। पर वो जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए पानी में जाए और पानी में आग लग जाए तो फिर कहां जाए? एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, जे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए।
वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया का रचा हुआ स्वभाव ऐसा है जो भगवत विमुख कर रहा है। भगवान की कृपा हुई, हरिजू की कृपा हुई, सत्संग मिला, सदगुरु की प्राप्ति हुई, पर यह विपरीत स्वभाव वहां भी उनकी बात ना मानना, उनके विरुद्ध आचरण करना, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, जो तुम्हें ऊंचा उठाकर परम पद प्रदान करने के लिए उनकी अवहेलना करना। नहीं, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरते हैं तो काल भी उनको डरा नहीं सकता, और जो गुरुजनों को आंख दिखाते हैं तो भगवान जाने उनकी क्या दुर्दशा होगी। आगे के दाझे गए भज पानी में, बढ़िया अवसर मिला था जगत ज्वाला से बचने के लिए। गुरु शरणागत, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश मिला, वहां भी जाकर के अपने स्वभाव का परिचय देते हुए कुसंग करना, उनकी अवहेलना करना, अनादर करना, अपने को श्रेष्ठ समझना। तो जब पानी में आग लग जाएगी तो कहां बचोगे? आग से बचने के लिए पानी में गए, पानी में आग लग जाएगी तो कहां जाओगे? ऐ कच्चे धर्मियों, यदि तुम्हें भगवत शरणागति मिली है तो शरणागति शीतलता प्रदान करके, निर्मल करके भगवत साक्षात्कार कराने वाली है। और इस शरणागति को स्वीकार करके तुम प्रपंच और गुरुद्रोह जैसा अपराध, अर्थात गुरुद्रोह क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? तो बोले जो गुरु के वचन हैं उनके अनुसार ना चलना। तेन वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। अपनी मनमानी करना बहुत विचित्र भगवान की माया है। बचो बचो, जिसे तुम मित्र समझते हो वही शत्रु है। यदि हमें हमारे ब्रह्मचर्य से, हमारे नाम जप से, हमारी धाम निष्ठा से, हमारी गुरु निष्ठा से भ्रष्ट करता है, उसे करोड़ों दुश्मनों के समान देखो, भाव अंदर भगवत रखो और दूरी बना के रखो। कहां आए हो? क्या करने आए हो? अरे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? इतनी अहेतु की कृपा हुई, धाम आए, शरणागत हुई, भगवान नाम मिला, और अब आपका जीवन, आपकी इच्छाएं ये दमन करने के लिए मिला है, इनको निमंत्रण देने के लिए नहीं मिला है। होश में आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? अगर आग में जलने से बचना तो हम पानी की शरण ली, और पानी में भी यदि आग लगा दी तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। हरि शरणागत समस्त दुखों से हटाने के लिए, और यहां भी आकर चालबाजी, कपट, भोग विलासिता, इंद्रियों का मनोरंजन, होश में हो जाओ। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए? वो सर्वज्ञ तुम्हारी एक एक चेष्टा को देख रहा है। तुम मित्र बनते हो, तुम अपने बनते हो, तो उसको कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में चलाओ, कि सतमार्ग से भ्रष्ट करने का आमंत्रण दे दो। अरे कितने जन्मों के बाद तो बेचारे जीव को अवसर मिला है अपने घर लौटने का, और तुम उसके दोस्त हो, तुम उसके मित्र हो, उसको भ्रष्ट करने की बात सोच रहे हो, उसको परमार्थ विहीन करने की बात सोच रहे हो। हरि प्रिया से प्रेम करने के लिए निकला है वो जीव। हमारे प्रीतम प्रभु है, श्यामा श्याम है, हमारा कर्तव्य है हम मित्र बने तो उसको श्यामा श्याम के अनुराग में पुष्ट करें। अगर उसका कदम डगमगा रहा है तो साथ दे के हमारे कांधे पे हाथ रख, मजबूत कदम रख। क्या वो हमारा माता है या पिता है या मित्र है? वो कौन हमारा है? जाके प्रिय न राम वैदे, कान खोल के सुन लो, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जब जब परम सनई। उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। भाव रखना भगवत, व्यवहार शून्य जीवन, चाहे वो किसी भी वेश में हो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐसे नीच प्राणियों का दर्शन और संभाषण भी त्याग कर देना चाहिए, जो हमारे प्रियालाल से विमुख करने के लिए हमें विषयों का आमंत्रण दें। हम हर राग को मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो हमारी राग की पुष्टता के लिए कहते हैं। अरे संसार के प्यार को तो देखते देखते अनंत जन्म बीत गए, अब प्रियाजू और लालजू के प्यार के लिए निकले हैं। सावधान उपासक, ये माया है। ऐसे दुष्ट वचन बोलने वाले, ऐसे दुष्ट लोगों को बिल्कुल ऐसे देखो जैसे करोड़ों दुश्मन एक साथ खड़े हो, तो हमारी दृष्टि क्या होगी? हमारे परमार्थ का अपहरण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारे प्यार करने वाला नहीं है, वो प्यार के धोखे में हमारी गर्दन उतारने वाला है।
शरीर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निष्ठा नहीं नष्ट होनी चाहिए। जो निष्ठा पे प्रहार करे हम मुस्कुरा करके उसे दोस्त माने, मित्र माने। होश में, होश में। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का अवसर मिला है। आज हमें प्रभु से मिलने का सौभाग्य मिल गया, धाम मिला, परमार्थ मिला, सत्संग मिला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सावधान अपनी दुष्ट इंद्रियों से, दुष्ट मन से और ऐसे दुष्ट लोगों से जो किसी भी वेश में हो, हमें परमार्थ से विमुख करने के लिए अपनी मित्रता का दावा पेश करें। इसीलिए कहा है, साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। ये कच्चे स्वभाव वाले जन कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि वो सुधरना ही नहीं चाहते हैं और बर्बाद करने के लिए नाटक करते कि हम आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल होश में हो जाइए। ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें प्राणों की बाजी लगा के चला जाता है। इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार या व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, ये केवल भगवान के लिए मार्ग है, प्रियालाल के लिए मार्ग है। ना मानोगे तो भोग लोगे आगे, खूब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। अगर बोया हुआ मिटाना है तो आग लगाने में समर्थ केवल आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, और वो तभी हो सकता है जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। अगर कदम फिसला फिर कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बचा पाने का मतलब सुख सुविधाएं, भोग सामग्री मिल सकती है तुम्हें, वो तुम्हारा बचना नहीं हुआ, वो दलदल में फंसना हुआ। दुख, विपत्ति, असम्मान ये सब मिले, लेकिन प्रियालाल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तो धन्य है उस दुख की, धन्य है उस विपत्ति की, धन्य है उस अपमान की, धन्य है उस तिरस्कार की जिसने भगवान से मिला दिया। दुर्भाग्य है जो अगर ऐसा नमस्कार और सम्मान और सुख और भोग मिले जिससे हमारी स्वामिनी का विस्मरण हो, प्रभु का विस्मरण हो। धिक्कार है उस जीवन को जो प्रभु विहीन जीवन व्यतीत हो रहा है। अपने को अवसर मिला है। प्रीति भंग बरनत रस रीत है। हाँ, कितनी करुणा की श्री जी ने हम पर कृपा की। हमारी तो जानकारी ही नहीं थी कि परमार्थ क्या है, धर्म क्या है, धाम क्या है, प्रियालाल का प्रेम क्या है, किसमें फंसे हैं, किससे मुक्त होते हैं, हमें पता ही नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से कृपा करके हमको शब्द दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? उनकी अवहेलना करते हैं। ऐसी करुणामयी, महामहिमामयी लाडली जो जिनके अधीन लाल जो महाराज हैं, उन्होंने मुझे अपना कहने का सौभाग्य दिया और हम इस बात का ध्यान ही नहीं कर रहे। शरणागत किसके हुए थे? क्या करने के लिए निकले थे? बोल क्या रहे हो? समझ क्या है? तुम्हारी स्थिति कहां है? प्रीति भंग बरनत रस रीत ही श्री हरिवंश बचन बिसरावो। ये जीवन महाप्रभु कह रहे, जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो। संपूर्ण प्रपंच माया रचित ये काल ग्रसित है, इस पर चित्त मत लगाओ। प्रियालाल के प्रेमी जनों के चरणों में सर झुकाकर अभिमान समर्पित करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति में चित्त जोड़ो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे इस लोक में भी और परलोक में भी। तो श्री हरिवंश बचन बिसरावो हो। तुम शरणागत हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम मन को दुलार करने के लिए निकले हो, इंद्रियों को दुलार करने के लिए निकले हो कि प्रियालाल को दुलार करने के लिए निकले हो? ये मन और इंद्रियों का दुलार करते हुए कितने जन्म नष्ट कर दिए, कितने जन्म नष्ट कर दिए। ये सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है कि आके बैठ गए, घंटा 2 घंटा मनोरंजन हो गया। नहीं, ये मन भंजन वाला है। मन का नाश करके अमना होकर सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होना जो हमारा स्वरूप है। भोग की सुविधाएं मिल जाना ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। जो प्रभु चाहते हैं वो हम सहते हैं, ये सौभाग्य है। प्रीति भंग बरनत रस रीत ही, जो अभंग होनी चाहिए उसको तो भंग कर रहे हो, बात कर रहे हो केवल वाणी से। उसे क्या होगा? बातों से काल पर विजय प्राप्त कर लोगे क्या? बातों से कर्म का जो जमा हुआ संचित स्वरूप है उसको नष्ट कर दोगे क्या? होश में, सावधान। प्रीति भंग बरनत रस रीत ही श्री हरिवंश बचन बिसरावो। आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निदराओ। जहां तुम आ गए हो
बहुत बड़ी ठौर है। कलह कलेशन व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। ये दुष्ट मन कह रहा है भोग भोग, तो इसकी बात मानोगे? ये दुष्ट मन कह रहा है शरीर सेवा, शरीर सुख, शरीर विलासिता, इसकी बात मानोगे? नहीं, बहुत हो चुका है। शुरुआत सत्संग की यही हुई, इसकी यही गति होगी। ये मुंह में चुप पड़ने से तुम सुंदर नहीं बन जाओगे। इस चमड़े को जितना सुंदर मानकर अहम करोगे, उतनी असुंदर गति होगी। रज लगाओ, नाम जप करो, मन को मारो, तो परम सुंदर श्री युगल सरकार के समीप पहुंच जाओगे। जो हमें प्रभु के नाम से, धाम से, हमारे निष्ठा, हमारे नियम की परिपक्वता से बेमुख करे, उससे बड़ा दुश्मन नहीं है। शब्द याद कर लो, बाद में पछताओगे। अभी समय है, चीख चीख के कह रहा हूं, कोई भी वेशधारी हो या कोई भी हो, जिसके संग से नाम छूटे, प्रभु का आश्रय छूटे, हमारा संयम टूटे, हमारी भावना नष्ट हो, वो कोई भी हो, करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। इस जन्म में भगवत प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई चाह नहीं पूरी करनी। जैसे चाहे वैसे जिलाएं, जैसे चाहे वैसे रखें, पर हमारी चाह का विषय केवल आप होंगे प्रभु, दूसरा कोई नहीं होगा। कैसे 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 विचारों की जाल में हम फंसते चले जा रहे हैं, भगवत विमुख होते चले जा रहे हैं, और हम राजी हैं, हम राजी इस बात से। आपको कितनी बड़ी ठौर मिली है, होश में हो जाओ, बात मानो। तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा मंगल हो जाए, तुम्हारा परम सुख, हम जैसे हैं तैसे हरि के हैं, तुम्हारा मंगल हो जाए, इसलिए नहीं समझ रहे। आए काहे के लिए हो? काय के लिए आए हो? अपना मंगल करने के लिए, परम सुख विधान प्राप्त करने के लिए। तो अगर वही सुख विधान था तो किसने निमंत्रण दिया था? अगर ये सुख विधान है तो फिर उधर क्यों देख रहे हो पीछे मुड़कर? सीधे अपने मार्ग में क्यों नहीं चलते? रसिकन सो प्रीतम कहाए, सुधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहाए। हमारा प्यारा, हमारा प्राण प्यारा गुरुदेव है, उसके वचन ही हमारा मार्ग है, उसका वचन ही शासन है। उस वचन को स्वीकार कर लिया, अब आगे कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना उपासक का परम कर्तव्य है, पर किसी भी धर्मात्मा की निंदा करना, किसी भी वैष्णव की अवहेलना कर देना, किसी भी उपासना को छोटा समझना, ये परमार्थ में बाधा पहुंचा देता है। अपनी उपासना में एक निष्ठा रखना, एक भाव रखना है। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू पे तुम पुष्ट करावहु, विनती करहु सकल धर्मी सो धर्मी हुए जिन नाम धरावहु। सेवक जी महाराज अरे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, शरणागत जनों, आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई है। संसार में दुष्ट स्वभाव वाले बहुत मिलेंगे कि तुम्हें प्रभु से विमुख कर दे, प्रभु की भक्ति से विमुख कर दे। तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों का संग न करो। वैसे ही दुष्टता बढ़ रही, तुम और पुष्ट करवा रहे हो अपने हृदय में उनका संग करके। विनती करो, हाथ जोड़कर विनती कर। क्या लेना देना है इन महापुरुषों को? पर जैसे माँ अपने बच्चे से कहती, दूध पी लो तुम, हमारी बात मान लो। कभी आवेश में कहती, कभी प्यार में कहती, नहीं पियोगे थप्पड़ मारेंगे। माँ चाहती है ये दूध पी ले, स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे। ऐसे आचार्य गुरुजन महापुरुष जन ये निर्विघ्न जीवन व्यतीत करके प्रियालाल को प्राप्त हो। इसीलिए उनका कभी आवेश होता है, कभी उनका आदेश होता है, कभी वो प्रेम से बोलते, कभी वो ऐसा लगता है कि नाराज है। नहीं, उनका हृदय वात्सल्य से भरा हुआ है, तुमको सही मार्ग, सही दिशा, उत्तम वस्तु प्राप्त कराने के लिए। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ। एक तो वैसे ही दुष्टता का स्वभाव बढ़ रहा है, कलिकाल का आहार विहार गलत हो रहे, और तुम शरणागत होकर के ऐसे लोगों का संग करके ऐसी बातों का महत्व रखकर अपने हृदय में दुष्टता और बढ़ा रहे हो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, सेवक जी कह रहे हैं कि आप शरणागत जन हो, हरि के जन हो, मेरी प्रार्थना मान लो। तुम्हें गोविंद की दुआई है, एक क्षण भी श्यामा श्याम को मत भूलो। सेवक जी महाराज कह रहे, सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरी, हित हरिवंश कुल कान सब परिहरी, काचे रसिकन सो बिनती करत ऐसी, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। हे भाई, सेवक के निकट रहो। कौन सेवक? जो प्रियालाल के अनुराग रंग में, उनके नाम में, उनकी सेवा में, उनकी धाम निष्ठा में है।
सेवक निकट, कैसे कैसे उनके निकट रहें। रसरीति प्रीति मन धरी, वो जो उपदेश कर रहे हैं, उपासना, सिद्धांत, जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, मन में बात बैठा लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है। हित हरिवंश कुल कान सब परिहरे, हमारा परम धर्म है प्रिया प्रीतम। रसिक नंद निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्यामा श्याम के चरणारविंद के सिवा अन्य सब गलतियां हैं, पर गलतियों को बढ़ावा देने के लिए थोड़ी है, गलतियों को मिटाने के लिए परमार्थ पद में हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हमें वहां नहीं बैठना, नहीं खड़े होना, उसका चिंतन भी नहीं करना। हो गया हमारा उतना त्रुटि, हम आगे बढ़ेंगे। ये अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ स्वभाव हो सकता है गलती करावे। ऐसा नहीं कि आज के बाद गलती होगी नहीं, पर हमको गलती को बढ़ावा नहीं देना, गलती को हमें हर्षित होकर स्वीकार नहीं करना, गलती को हमें गलती मानना है और हृदय से पश्चाताप करके आगे बढ़ना है। हित हरिवंश, हित माने प्रेम, हरिवंश वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम, प्रेममय वृंदावन में प्रेममयी सहचरियों के मध्य में प्रेममय युगल सरकार, यह है हित हरिवंश। हित प्रेम, हा हरि, रा राधा, व वृंदावन, सा सहचरी, हित हरिवंश। अब यही हमारे जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है, इन्हीं के पास जाना है। तो अब हमको न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, यहां वेद रसकन की बानी। अब हमें कुल कहानी और सिद्धांत सब राधा राधा राधा। काचे रसिकन सो विनती करत ऐसी, ए भाई अपनी कच्चाई छोड़ो, हाथ जोड़कर तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें भगवान गोविंद की दुहाई है, कसम है, जो तुम श्यामा श्याम का विस्मरण करो, एक क्षण भी विस्मरण मत करो, हर समय श्यामा श्याम के स्मरण में रहो, तुम्हें गोविंद की दुहाई है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी पीड़ा है हृदय में इन महापुरुषों के। हमारा परम मंगल हो जाए, हम परम सुखी हो जाए, इसे यही तो हमें सौभाग्य मिला है सत्संग का। सत्संग का मतलब ऐसी बात बैठे कि कील की तरह हृदय में चुभती रहे। जब तक हृदय निर्विकार न हो जाए तब तक तुम्हारे मुख पर उदासीनता छाई रहे। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। खिन्न माने उदासीन, वस्तु का बोध नहीं हुआ, विकार हृदय में है तो कैसे मुस्कुराएं। हर समय तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पे, चेहरे पे उदासीन अति रही गोसाई। उदासीन, ये हंसी मजाक विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, बिल्कुल नहीं। जब तक प्रीतम से आंख नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं। जितने से प्राण पोषण होगा, जैसे जीवन चलाए रहे हरि वैसा स्वीकार है। कोई वासना का खेल नहीं, कोई चाह नहीं, एक ही चाह रखनी। चाहे जितनी चाह वृत्तियां उदय हो, उनको महत्व मत दो। चाह का महत्व केवल हरि मिलन, प्रियालाल के मिलन का रखो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, डरो भी मत कि काम क्रोध तुम्हें नष्ट कर देंगे, मत डरो। क्या? प्रगटित श्री हरिवंश सूर द्वंद्व भी बजाए बल। ये आचार्य जो प्रकट हुए हैं, ये डंके की चोट से महाबल लेकर इसीलिए प्रकट हुए। हम जैसे विषयी जनों का, हम जैसे पतित जनों का परम मंगल करने के लिए आवश्यक है इनका आश्रय लेना, आचार्य ठसक रखना। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक श्री हरिवंश गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। आचार्य शरणागति, आचार्य बल। हे महाप्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं प्रियालाल के योग्य सेवक बन सकूं। नाथ आप प्रकट हुए हो, इसी बल को प्रदान करने के लिए मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरी चेष्टाओं में एकमात्र केवल आपकी प्रीति हो, केवल आपके अनुसार चलने की सामर्थ्य हो। तो कह रहे हैं, जो आचार्य बल हृदय में स्वीकार करता है, ये महान बल है, महान योद्धा है, बड़ा सामर्थ्यशाली है ये आचार्य बल। बोले ये दुंदुभी की डंके की चोट से इन योद्धाओं को परास्त कर देता है। मदन मोह मद मल
निदर निर्दलित दंभ दल, भर्म भाग्य भयभीत गर्व दुर्जन रज खंडन, लोभ क्रोध कल कपट प्रबल पाखंड विहंडन, तृष्णा प्रपंच मत्सर विषण, सर्व दंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। यह है आचार्य शरणागत का बल। बोले जो आचार्य शरणागत है, आचार्य बल को स्वीकार करता है, तो आचार्य कृपा उसके हृदय में महायोद्धा की तरह प्रकट होती है। और मदन अर्थात सबसे पहले वर्णन किया काम, इस काम का नाश कर देती है। आचार्य कृपा काम का नाश कर देती है, कामनाएं शून्य। आचार्य कृपा, साधन बल नहीं, आचार्य कृपा। बोले मदन मोह मद मलित निदर निर्दलित दंभ दल, ये मदन को नष्ट कर देते हैं। आचार्य कृपा बल, हृदय में किसी के प्रति मोह नहीं रह जाता, प्रीति का उदय होता। सब जीवन सो प्रीति, प्रीति और मोह में अंतर है। मोह में उससे सुख लेने की भावना होती है, शरीर पर ही दृष्टि होती है, स्वरूप पर नहीं। कोई भी मोही पुरुष शरीर पर आसक्त होता है, चाहे वो पुत्र का शरीर हो, चाहे मित्र का शरीर हो, किसी का शरीर हो। मोह शरीर आसक्त होता है और प्रेमी स्वरूपासक्त होता है। सब जीवन सो प्रीति, प्रीति सब में भगवत भाव रखते हुए, रीति निभाता अपनी, किसी से भी सुख लेने की चाह नहीं। अपनी रीति है सुख देवे को चाह, सब सो हित निष्काम, यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। प्रेम धर्मी का स्वभाव होता है, दूसरों को सुख पहुंचाना, किसी से सुख की चाह न रखना। तो मोह का नाश हो जाता है। और जो अहंकार बड़े ही दुर्गुणों को प्रकट करने वाला है, उसको चूर चूर कर देती है आचार्य शरणागति। दंभ और पाखंड का ये जो बोलबाला है, दल के दल, समुदाय के समुदाय हमारे हृदय में ये दंभ पाखंड बैठे हुए हैं। आचार्य शरणागति अपमान पूर्वक इनको खदेड़ देती है। अंदर से दंभ पाखंड अपनी समाज के साथ भाग जाता है। जो आचार्य शरणागत है उसको कभी भ्रम नहीं हो सकता, उसको कभी भय परास्त नहीं कर सकता। भर्म भग्य भयभीत गर्व दुर्जन रज खंडन, लोभ क्रोध कलि कपट प्रबल पाखंड विहंडन। ये रजोगुण जो अहंकार प्रकट करके वासनाओं में फंसाता है, ये नष्ट हो जाता है। क्रोध लोभ ये कलिकाल के द्वारा प्रकट हुई कुचाल कुबुद्धि, इस सब का नाश हो जाता है। अहम शुद्ध दास्ता में परिवर्तित होकर प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है। सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा प्रपंच मत्सर विषण, सर्व दंड निर्बल करे। जब आचार्य कृपा का आश्रय होता है तो तृष्णा का नाश, प्रपंच की मत्सरता, व्यसन की वृत्तियां सब खत्म हो जाती हैं, ये सब निर्बल हो जाती हैं। आचार्य बल प्रकट होते ही शुभ और अशुभ ये किले विध्वंस हो जाते हैं, जिनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, और उसकी जय हो जाती है, अर्थात वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। इसलिए उपासक का परम कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम परमार्थ के मार्ग में चलने लायक नहीं थे, पर हमें श्री जी ने चलाया। अब हमको श्री जी की कृपा की अवहेलना नहीं करनी, अनादर नहीं करना। नहीं सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये चंद दिनों की खुशी तुम्हें दिलाएगी माया, आ जाओ। फिर इसके बाद जो परिणाम सामने आएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं। यहां सब स्वार्थ का खेल है। जिसके जिस काम जो आता है वो उसी को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस दिन वो उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, असली रूप तब समझ में आएगा कौन किससे प्यार करता है। वास्तविक हम प्रभु के हैं, प्रभु को प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी के लुभायमान वचन पर, किसी के भुलावे वचन पर, किसी को ऐसा कि हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं, ये सब नाटकबाजी माया की है। होश में हम ये नहीं कहते कि आप विरक्त हो जाओ, बाबा जी बन जाओ। जहां हो धर्मयुक्त आचरण करो। अधर्म आचरण, जिन वचनों से हमारे हृदय में धर्म से फिसलने का मार्ग बन रहा हो, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस स्थान का, उस संग का त्याग कर दो।
तभी आप इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।